फोर्ड का ट्रक है, लेकिन उसी तरह का है जिस तरह का हाईएस होता है। ट्रक तो नहीं कहना चाहिए, वैन है। इसके अंदर अभी इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीटें और तकरीबन सारी ऑक्यूपाइड हैं। 8 हमारे इस वक्त पैसेंजर्स हैं। फोर्ड की है भाई, टोर्नियो कस्टम। साइड से भी खुल जाती है, पीछे भी खासी स्पेस है। व्हाट सीम्स लाइक अ प्लेस जहाँ पे आप अपने फ़ोन रख सकते हैं। पीछे बैठने वाले लोगों के लिए अपने कंट्रोल्स हैं हीटिंग और कूलिंग के। सेकंड रो के अंदर 1 2 3 वेंट्स यहाँ हैं। थर्ड रो के अंदर 1 2 3 वेंट्स यहाँ हैं। विजिबिलिटी थ्रू आउट द कार बड़ी मज़ेदार नज़र आ रही है क्योंकि खिड़कियाँ खुली खुली हैं। ओपन किया, थोड़ी सी हवा आ गई। मैकेनिज़्म इंटरेस्टिंग किस्म का है। सोते वक्त इंसान या प्राइवेसी के लिए इंसान ये भी कर सकता है। सीटेड पोजीशन में वो गैप आपको नज़र ही नहीं आता। एम्पल स्पेस नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। मतलब मैं 5'10" हूँ तो मेरे ख्याल से 6 फुट का बंदा भी इधर फिट आ सकता है। आते हैं जी ड्राइविंग सीट की जानिब। मैनुअल शिफ्ट चलाते हुए भाई को बड़ी देर हो गई, लेकिन बड़ी जल्दी एडजस्ट कर गया था। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी कि रिवर्स गियर किस तरह लगाते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक लैच है, इसको पुल करके फिर आप रिवर्स लगा सकते हैं। मैंने सब कुछ ऑटो पे छोड़ा हुआ है, यानी कि ये वाइपर्स भी ऑटो पे हैं और ख़ुद ही बारिश के वक्त ऑन ऑफ हो रहे थे, मुझे नहीं छेड़ने पड़े। इधर गाड़ी की जो बत्तियां हैं वो भी ऑटो पे ही सेट हुई हुई हैं। सामने वाली सीट्स जो हैं वो हीटेड है। निचले वाले मिरर से मुझे पता चल रहा था कि कर्ब को किस तरह अवॉइड करना है। साइड पे ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो मुझे बता रहा होता है अगर कोई पास कर रहा हो। आई गेस ये स्टैंडर्ड चीज़ है, लेकिन पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद समझ आइए कि इसकी क्या यूसेज होती है। गाड़ी रेंटल है, लड़का मेंटल है, ये भी कोई करने का है काम। फैमिली को लेके तू जा रहा है ऑटो बान, रफ्तार से ना हो जाए ख़ानदान कहीं परेशान। छठा गियर मैंने ज़िंदगी पहले लगाया नहीं, लेकिन आज हम लगाएंगे छठा गियर। 5 4 3 2 यो। छठे गियर में 160 टॉप। थोड़ा तोल बेटे, बड़े कैश रोल, तेरे बड़े बोल, बातें गोल मोल, तेरी अब तो पोल खोल। 30,000 गेस करो कितने यूरो का डला फॉर द होल ट्रिप। सैक्सन स्विट्जरलैंड के साथ एक जगह राडेबर्ग में हम रह रहे होंगे। आप शायद सोच रहे हैं हम स्विट्जरलैंड आ गए, लेकिन असल में हम हैं जर्मनी में। स्मॉल विलेज टाउन, राडेबर्ग जर्मनी। हर टाउन के सेंटर में हमेशा एक चर्च ज़रूर होता है। बर्लिन से 2 घंटे की ड्राइव दूर सैक्सन नेशनल पार्क के करीब ये एक विलेज टाउन है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ताकि कल हम बेस्टाई ब्रिज कर सकें। ये हमने घर रेंट किया है, एयरबीएनबी किया है। इस बंदे ने क्या बेल उगाई है। यही चाहिए मुझे हमारे घर में। साल लग जाएंगे कुछ। अगर कुछ साल ही लगने हैं तो अभी से ही शुरू कर दिया जाए प्रोग्राम। कुछ चीज़ों को लगता है वक्त, ये लोग तो लगा चुके हैं अपना वक्त, अब बारी है हमारी। इधर वैसे सड़कों पे चलते हुए बच्चों को खेलते हुए देख के, खुशहाल देख के दुनिया को थोड़ी सी जलन ज़रूर होती है, मगर क्या है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। परदेश में जो मैं अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ उनको अपने साथ अपने देश लाना चाह रहा हूँ। मतलब वो चीज़ें नहीं, उन चीज़ों को बनाने के पीछे जो हसासियत है वो। राडेबर्ग नाम की जगह है फ्री स्टेट ऑफ सैक्सनी में। यहाँ पे पोर्श, BMW, वोक्सवैगन की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी हैं। इंडस्ट्रियल मशीनरी भी बनाते हैं, ऑटोमोटिव व्हीकल्स के भी पार्ट्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिलिकॉन सैक्सनी नाम का एक क्लस्टर भी मौजूद है जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सेंसर्स बनाए जाते हैं। तो ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिकली जर्मनी की GDP की तरफ। खैर वो सब छोड़ो, ये ज़रा घर तो चेक करो। टॉप रेटिंग है एयरबीएनबी पे। डुप्लेक्स अपार्टमेंट विद रूफ टेरेस, क्लासिक और कंटेम्प्रेरी के दरमियान एक मज़ेदार मिक्स। apparatus, किसी ज़माने की इनने मसाज गन सजाई हुई, अजायब घर नुमा घर।
अब क्योंकि ये डुप्लेक्स अपार्टमेंट है तो ये मल्टी लेवल्ड है। ऊपर के फ्लोर पे रस्म के मुताबिक ज़रा थोड़ी प्राइवेट स्पेस रखी हुई है। विंडोज़ और ग्लास वॉल्स के ज़रिए नेचुरल लाइट की यूजेज को मैक्सिमाइज किया गया है। स्काईलाइट सर्वर ऑपरेटेड है ताकि ऊपर से गर्म हवा को एग्जॉस्ट करना हो तो किया जा सके। गुस्लखाने की खिड़की से कब्रिस्तान का व्यू है कि आप पॉट पे बैठे ज़िंदगी मौत के फ़लसफ़े खींच सकें कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भूलो ना। ये जो टेपर्ड सीलिंग्स की जियोमेट्रिक लाइंस है ना, उनका भी अपना ही लुत्फ है भाई। निचले सेक्शन को ज़रा मैं आपको सोने के बाद चेक कराता हूँ। उधर की टेक्नोलॉजी की भी बड़ी गेम्स हैं। गुड मॉर्निंग। अपनी बॉडी की सर्केडियन रिदम को ताल में रखने के लिए अपनी आँखों को थोड़ी सनलाइट दिखा देनी चाहिए सुबह सुबह, और साथ अगर थोड़ी सी पुशअप्स निकाल लो तो एक्सरसाइज के साथ वार्म अप हो जाएगा। यहाँ के ड्रॉर्स को प्रेस करने से खुद ही खुल जाते हैं और पुश करने से खुद ही बंद हो जाते हैं, शोर मचाए बगैर। इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। शेल्फ बटन दबाने से सर्वो मोटर खोलती है और उसको फिर से दबाने से वो खुद ही बंद भी कर देती है। इसकी कन्वीनियंस के ऊपर बहस की जा सकती है। स्टोव के ऊपर एग्जॉस्ट इस तरह खुल जाता है और पाइपिंग इनविजिबल है। और घर के लिविंग रूम में मेरा सबसे फेवरेट फीचर एक टाइल्ड सिरेमिक स्टोव, मतलब हीटर। ऊपर लिखाने से इसमें लकड़ी डाली जाती है। हाँ, इसमें आपको आग जलती नज़र नहीं आती, लेकिन ये फायर प्लेस से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट सोल्यूशन है वुड की बर्निंग का। ओह, यहाँ पे लकड़ी के जले हुए राख इकट्ठे होते हैं। सिरेमिक हीटिंग चेंबर के सेकेंडरी चेंबर में जाके हीट चैनल्स के थ्रू ट्रैवल करती है और पूरे के पूरे मैसिव स्टोव को गर्म कर देती है। This thing is going to radiate heat. This whole thing is going to radiate. Yeah, the whole thing is going to go. नीचे एक और हीटिंग स्टोव भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी यही सिस्टम है, लेकिन छोटा है साइज़ में, तो खाली 2 बंदों के लिए बनाया उनने। बाथरूम के फ्लोर्स हीटेड हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा ही हीटेड है। वापस आके नहाऊंगा। अभी चलते हैं बेस्ट टाइप ब्रिज की तरफ। छोटी सी एक हाइक प्लान की हुई है। चेक रिपब्लिक और जर्मनी के बॉर्डर पे पाया जाता है ये सैक्सन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क। एक चीज़ जो पाकिस्तान सीख सकता है शायद जर्मन की टूरिज्म इंडस्ट्री से, वो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। यानी कि ये चीज़ अभी तो हमें यहाँ पे मिल रही है, लेकिन अगर इसको हम बरकरार रखने का नहीं सोचेंगे तो कितनी देर लास्ट करेगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ करती भी है ना, तो पीपल आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट। उसका इल्ज़ाम किसी और इदारे पे नहीं लगा सकते। चेंज कम्स विद एवरी सिंगल पर्सन मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइक्रो लेवल्स टू द मैक्रो लेवल्स। हाँ, अभी हमने अपने आप को भी तो सही करना है। हर चीज़ हुकूमत पे तो नहीं डाली जा सकती ना। खैर, दरियाए एल्ब के कैनियन के ऊपर से गुजरती है ये बेस्टाई ब्रिज, और एक ही वक्त में आपको पुराने ज़माने की ह्यूमन इंजीनियरिंग भी नज़र आ जाती है और कुदरत के मनाजिर भी। एंजल है, ऐसे करके खड़ा। एक अजीम मंजर को और भी अजमत दे रहा है ये फरिश्ते का मुजस्मा। यूँ करके ना ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। 17वीं सदी के भाई यहाँ पे एंशिएंट रॉक फोर्ट्रेसेस हैं, मिडीवल कासल्स हैं, जिसकी कोई तारीख में सिग्निफिकेंस होगी, लेकिन हमारी अभी वहाँ तक स्टडी नहीं पहुँची। मैं तो फोकस कर रहा हूँ अपनी रोज़मर्रा की छोटी जिम्मेदारियों की तरफ कि दिन की शुरुआत में ही घर के कूड़े को निकालने से एक डिसिप्लिन और निज़ाम का एहसास पैदा हो रहा है। इसी से लाऊंगा मैं अपनी ज़िंदगी में तरतीब, और जब तक अपनी ज़िंदगी में तरतीब नहीं होगी तो दूसरों का आप एहसास या कदर कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे को रास्ता थोड़ी देने लग जाएंगे ऐसे ही जब अपने रास्ते ना पूरे हो रहे हों। खैर, जब तक मैं अपनी ये छोटी चीज़ें सही नहीं करूँगा तो बड़ी चीज़ों की बात करने का भी कोई तुक ही नहीं बनता। भाई मेरे जैसा इंसान जो कि अपने आप को बड़ा सिविलाइज समझता है, वो भी यहाँ पे आके थोड़ा सा एहसास कर रहा है कि शायद मुझे भी अपनी खुद की अक्कासी करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैं जॉगिंग गया हुआ था और रास्ते में मैंने थूका ज़मीन पे, और मैंने इधर उधर देखा और मैंने रियलाइज़ किया कोई थूकता नहीं यहाँ पे। मैं देख रहा नहीं हूँ मैं कहाँ पे थूक रहा हूँ, और मुझे एहसास भी नहीं इस चीज़ का। जब तक मैं अपनी खुद की अक्कासी नहीं करूँगा तो मिल के हमारे मुल्क की बेहतरी भी नहीं हो पाएगी। इसी बात पे आपको छोड़ के जाता हूँ। रास्ते में एक शहर आया था ड्रेसडन, उसके कुछ मनाज़र पे निकलता हूँ। मुरू आउट।